भोपाल के थाना गांधीनगर पुलिस ने दिन के वक्त ही नकबजनी और वाहन चोरी करने वाले एक शातिर गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार कर इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया है। इस मामले में मुख्य आरोपी न्याज निवासी बेंगलोर बताया गया है, जो कि नकबजनी और चोरी की वारदातों को अंजाम देने के लिए फ्लाइट से भोपाल आता था। उसने सभी आरोपों को कबूल कर लिया है। सभी आरोपी पूर्व में जेल में बंद रहने के दौरान योजना बनाकर बाहर निकले थे और इसके बाद इन वारदातों को अंजाम देने लगे थे। घटना स्थल के सीसीटीवी फुटेज में संदेही न्याज के दिखने पर आरोपी न्याज के जेल में निरुद्ध रहने के दौरान उससे मिलने जुलने वालों को चिन्हित किया गया और इसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। आरोपियों से थाना गांधीनगर भोपाल की 3 नकबजनी, थाना तलैया की 1 तथा थाना कोलार के 2 वाहन चोरी वारदातों का खुलासा हुआ है। आरोपी घटना के दौरान एवं फरारी के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करते थे। नकबजनी की घटना करने के लिए घटना स्थल तक आने के लिए थाना कोलार से चोरी किए गए वाहनों का उपयोग भी किया जाता था। सभी आरोपी गण पूर्व में चोरी के अपराधों में लंबे समय तक जेल में रह चुके हैं। पकड़े गए आरोपियों के नाम न्याज 42 वर्ष, राजू खत्री 52 वर्ष निवासी ग्राम बरेला लाल घाटी, आबिद खान पुत्र अजीज खान उम्र 47 वर्ष निवासी कटाबाग रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने आस्टा सीहोर बताए गए हैं। गांधीनगर में विगत 10 और 11 फरवरी में सूने घरों में से दिन के वक्त में लगातार 2 दिनों में 3 चोरियां हुई थी। मैपल ट्री करके एक कॉलोनी है जेल रोड के ऊपर। तो लगातार इन चोरियों को देखते हुए पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी साहब और एडिशनल पुलिस कमिश्नर अवधेश गोस्वामी सर ने इंस्ट्रक्ट किया, तो हम लोगों ने एक टीम बनाई थी थाना गांधीनगर के स्टाफ के साथ और बाकी थानों से भी संपर्क किया था, क्योंकि दिन की चोरियां शहर में काफ़ी जगह पे पिछले कुछ दिनों से देखने में आ रही थी। तो उसी पतारसी में हम लोग बहुत सारे संसाधनों का, टेक्निकल संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें काफ़ी कुछ सुराग रसी नहीं मिली। अंतोगत्वा हमें इस चोरियों को ट्रेस करने में एक जगह पे हमें कुछ सीसीटीवी के फुटेज मिले थे। वो फुटेज को जैसे हम लोगों ने देखने की कोशिश की तो मास्क लगाए हुए थे चूँकि, लेकिन फिर भी हमारे जो टीम के मेंबर हैं वो पुराने, उन्होंने एक आरोपी के ऊपर संदेह जाहिर किया कि ये देखने में फलाना आरोपी है न्याज, जो कि कर्नाटक का रहने वाला है, बेंगलोर में रहता है और भोपाल में पहले भी चोरी के मामलों में बंद हुआ है। तो हमने उसकी जानकारी जुटाई तो पता लगा कि वो दिसंबर महीने में जेल से छूटा है और अभी यहाँ पे रहना नहीं पाया गया। फिर हम लोगों ने जेल से उसके रिकॉर्ड की छानबीन की कि भाई इसका कांटेक्ट कैसे किया जाए। तो जेल में जो उससे मिलने वालों की सूची थी उसमें उसके एक साथी का हमें नाम पता चला, जो कि वो भी चोरी के मामलों में पहले बंद हो चुका है, आबिद करके, जो कि आष्टा का रहने वाला था। उस आष्टा वाले आरोपी को हिरासत में लेके आष्टा से फिर हमने पूछताछ की, तो उसने फिर इस मामले में स्वीकार किया कि उन लोगों ने मिलके, न्याज ने और उसके साथ एक राजू नाम का लड़का, इन लोगों ने चोरियां की थी और कुछ सामान ये मेरे थ्रू बिकवाने का काम करते थे। तो जो हमारा आष्टा का आरोपी था उसको हमने पुलिस रिमांड पे ले लिया। 15 तारीख को उसको अरेस्ट किया था, जो कि अभी भी हमारे पे पुलिस रिमांड पे है। उससे पूछताछ के दौरान बहुत सारी चोरियों का खुलासा हुआ। उसी के ज़रिए फिर हमने इसको बेंगलोर कर्नाटक से बात करके भोपाल में बुलवाया। तो कल शाम को ये लोग हमारे संपर्क में आए, जो बुलवाने का तरीका था। तो दोनों आरोपी जो उसके साथीगण थे उनको पकड़ लिया। तो कुल 3 आरोपी हैं पूरे मामले में। जो मुख्य आरोपी है ये न्याज है, जो कि बेंगलोर कर्नाटक का रहने वाला है। दूसरा आरोपी राजू खत्री है, जो लाल घाटी के पास किराए के मकान में रहता है। और तीसरा इनका साथी आबिद खान है, जो कि आष्टा का रहने वाला है। इनके पास से हमें गांधीनगर की 3 फ्लैट के अंदर की चोरियां थी, उनका माल बरामद हुआ है। इसके अलावा एक चोरी तलैया में हुई थी पिछले दिनों में, उसका भी कुछ सामान मिला है। और 2 मोटरसाइकिल चोरी के इनके पास से बरामद किए हैं, जो कि कोलार से इन्होंने चोरी की थी। ये सारी चोरियां
क्योंकि ये दिसंबर में छूटा था, उसके बाद जनवरी और फरवरी की घटनाएं हैं। अभी तक तो इनके पास से चोरियों का जितना सामान है, अभी चोरियां इन्होंने कबूली हैं, वो सामान बरामद हो गया है, लेकिन अभी हमें अंदेशा कि हो सकता है इन्होंने और भी इस दरमियान में चोरियां की हों, तो उस संबंध में भी उनसे पूछताछ की जा रही है। चोरियां करते हैं, काफ़ी बड़ी चोरियां हैं, इसमें भी करीब अभी तक उनसे 7 लाख रुपए का सामान बरामद किया है। तो इस तरीके से अभी तक की जानकारी में तो ये 2 लोग ही ट्रेस हुए थे हमें, जो चोरियां करने के लिए आते थे, ताला तोड़ते थे। जो इंटरलॉक वाले घर हैं अमूमन उसको वो निशाना नहीं बनाते थे, जिसमें ताले लगे थे वो ज़्यादा ईजी पड़ता है उनको, तो ऐसे घरों पे चोरियां करते थे।